और भाई क्या हाल है। ट्रांसफर डेडलाइन डे आखिरी दिन है भाई साहब, फिर भी इतने सारे मेजर ट्रांसफर्स। स्वागत है आपका प्रोबेबली इस समर के आखिरी ट्रांसफर तड़का के एपिसोड में। स्पेशल वीडियो है, बात करते हैं डेडलाइन डे पे हो रहे सारे मेजर ट्रांसफर्स के बारे में। हेलो गाइस, माय नेम इज अभिजीत एंड यू आर वाचिंग गॉड ऑफ साइड। आज की सबसे पहली न्यूज़ है अबामेयांग के बारे में। बैकग्राउंड थोड़ा इग्नोर करना एंड न्यूज़ सुनो। बहुत टाइम से कवर कर रहा हूँ दैट चेल्सी आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग अबामेयांग एंड फाइनली दे हैव 14 मिलियन यूरोस प्लस मार्कस अलोंसो। बहुत बढ़िया साइनिंग है ये चेल्सी के लिए बिकॉज दे बीन स्ट्रगलिंग क्योंकि ऑल्दो उन्होंने कूलिबाली और फोफाना को साइन किया है डिफेंस में, बट फॉरवर्ड पोजीशन में कोई है नहीं। दे डोंट हैव अ रिकॉग्नाइज नंबर 9। उन्होंने लुकाकू को बेचा, दे हैव सोल्ड टिमो वर्नर परमानेंटली टू आरबी लाइप्जिग एंड कोई नंबर 9 है नहीं, ऐसा मैंने कहा। ऑल्दो दे साइन स्टर्लिंग बट स्टिल टॉमस ट्यूकल को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो उनको गोल स्कोर करके दे एंड शायद अबामेयांग अब वो बंदा है बिकॉज ही हैज़ प्रीवियसली वर्क विद टॉमस ट्यूकल, ही नोज हाउ ही प्लेज, हाउ ही थिंक्स एंड मेरे हिसाब से ये डुओ बहुत इंपॉर्टेंट होगा चेल्सी के इस सीजन में। द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी फॉर 2 years एंड मेरे हिसाब से it's gonna be interesting to see Aubameyang play back in the Premier League because as I said Arsenal legend है वो, हम सब जानते हैं। He has rocked that number 14 jersey for Arsenal for a long time। Bad terms में उन्होंने Arsenal छोड़ा ज़रूर, but obviously now he is back in London, back in the Premier League, but this time for the Blues he will be playing in the Stamford Bridge for Chelsea। An excellent signing for Chelsea and Barcelona के लिए भी एक अच्छी signing है because they have got 14 million, they have got Marcus Alonso। बढ़िया डील है भाई क्योंकि जॉर्डी एल्बा का बैकअप उन्हें मिल गया है। Alonso he still has 2-3 good years left in him। Fantastic deal for both the parties and what I think शायद अबामेयांग अब वो आंसर होंगे चेल्सी के वरीज का, जो भी उनका सीजन अब तक बुरा जा रहा है। मे बी अबामेयांग इज द सोल्यूशन फॉर टॉमस ट्यूकल एंड चेल्सी। Second news is about Hector Bellerin। Well, एक लेफ्ट बैक साइन कर लिया है। Now they have signed a right back। Hector Bellerin has signed for Barcelona on a free transfer after he terminated his contract with Arsenal। एक अच्छी साइनिंग है बार्सिलोना के लिए, एक अच्छी साइनिंग है ये बिकॉज उस राइट बैक पोजीशन में रादर ऑप्शन नहीं है कोई। सर्जी रोबर्टो है, सर्जिनो डेस्ट गए, वो एसी मिलान गए, उनके बारे में आगे कवर करूंगा। बट या हेक्टर बेलेरिन एक्सीलेंट साइनिंग। इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर। लेटर टाइम्स में आर्सेनल के लिए इतना अच्छा वो खेले नहीं, बट स्टिल मैन ही हैज़ दैट क्वालिटी। स्टिल ही इज़ यंग, ही प्लेड इन द ला लीगा लास्ट टाइम विथ रियल बेटिस एंड या हेक्टर बेलेरिन वो पहले बहुत अच्छे थे बट विथ इंजरीज उन्हें प्रॉब्लम्स हुई, देन ही सफर्ड विथ इंजरीज एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन टू हिम। फॉर्म में डिप जरूर है बट स्टिल व्हाट आई थिंक ज़ावी के लिए एक अच्छी साइनिंग हो सकती है बिकॉज बेलेरिन अलॉन्ग साइड रॉबर्टो विल गिव हिम दैट अश्योरेंस कि हाँ उस राइट बैक पोजीशन में है। एंड इनफैक्ट कुंडे कैन ऑल्सो प्ले एज अ राइट बैक फॉर बार्सिलोना। सो ओवरऑल एक बहुत बढ़िया साइनिंग है एंड भाई फ्री में साइन किया है तो क्या क्वेश्चन करोगे उस पर। सो बार्सिलोना एक अच्छी साइनिंग, अच्छा ट्रांसफर विंडो गया है उनको। दे साइन कैसी है रफीनिया, लेवेंडोस्की, डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, फ्रैंकी डे जॉन्ग स्टेज एंड नाउ हेक्टर बेलेरिन। फैंटास्टिक विंडो फॉर ज़ावी एंड मेरे हिसाब से अब वो टीम और कोर बना चुके हैं वो फॉर विच दे कैन कम्पीट एटलीस्ट विद रियल मैड्रिड फॉर द ला लीगा एंड शायद चैंपियंस लीग में भी दे आर इन द ग्रुप ऑफ दैट विद इंटर मिलान एंड बायर्न म्यूनिख। सो टीम है, डेप्थ है एंड ज़ावी वेल हिज फर्स्ट कंप्लीट सीजन विद बार्सिलोना एंड वो तो यही होप कर रहे होंगे कि एक अच्छा सीजन जाए, एक अच्छा एंड मिले एंड शायद एक आध ट्रॉफीज भी मिल जाए। तो इट्स जस्ट द चेरी ऑन द केक। अगली न्यूज़ है सर्जिनो डेस्ट के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वाले स्लॉट में बताया दैट ही हैज़ गॉन टू एसी मिलान फॉर अ लोन मूव। लोन पे गए हैं, ऑप्शन है बाय करने का 20 मिलियन पे एंड अच्छा है ये बार्सिलोना के लिए, अच्छी साइनिंग है ये एसी मिलान के लिए। स्कडेटो जीता, डेस्ट एक अच्छे प्लेयर है। बारसा में उनका सीज़न इतना अच्छा गया नहीं बट यार बंदा अच्छा है, ही हैज़ दैट क्वालिटी एंड क्योंकि अब बार्सिलोना ने बेलेरिन को साइन किया सो दे कुड अफोर्ड डेस्ट टू लीव फॉर मिलान एंड ज़्यादा टाइम मिलेगा, गेम टाइम मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा एंड शायद फॉर्म में इंक्रीज अगर आई क्योंकि लोन मूव है, परमानेंट बाय करने का ऑप्शन नहीं है मिलान के पास। सो बार्सिलोना का अगर फॉर्म अच्छा हुआ डेस्ट का देन इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर बार्सिलोना एंड मेरे हिसाब से एक अच्छी साइनिंग है ये मिलान के लिए। अच्छा है ये क्योंकि
प्लेयर्स रजिस्टर करने में मुश्किल हो रही थी। अब अलोंसो को साइन किया है, बेलरीन को साइन किया है, लास्ट दिन है ये ट्रांसफ़र का, नो ट्रांसफर मार्केट का। सो अगर डेस्ट को वो जाने देते हैं तो रजिस्टर करने में ईज होगी उनको। वेरी गुड साइनिंग फॉर AC Milan and Sergio Dest. Well, it's confirmed, it's heavy go from the side of Fabrizio Romano that he has joined AC Milan on a loan move with an option to buy for 20 million euros. Next news is about Josko Gvardiol. भाई साहब ये रूमर आई थी that Chelsea are trying to sign Gvardiol from RB Leipzig and in fact एक ऑफिशियल बिड भी प्लेस की थी which was around 90 million euros. अब मुझे नहीं पता चेल्सी पागल है या RB Leipzig पागल है। चेल्सी पागल क्योंकि 90 million for Gvardiol, that's too much. इतना पैसा कौन देता है एक प्लेयर के लिए? एंड RB Leipzig भाई अगर 90 मिलियन मिले तुम इग्नोर कर रहे हो, मना कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, बट या न्यूज़ ये है दैट Gvardiol इज गोइंग नोवेयर, ही विल बी स्टेइंग एट RB Leipzig. इन फैक्ट ही हैज़ एक्सटेंडेड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद देम अंटिल 2027 एंड बातें चल रही थी कि चेल्सी उन्हें साइन करेंगी बट RB Leipzig में रहेंगे एंड वो नेक्स्ट समर आएंगे चेल्सी के साथ। बट अब सब कोलैप्स हो चुका है, डील कोलैप्स हो चुकी है एंड बाय द लुक्स ऑफ इट चेल्सी विल ट्राई नेक्स्ट सीजन टू साइन Gvardiol फ्रॉम RB Leipzig. बट अभी के लिए देयर इज नथिंग बिटवीन देम, पार्टीज के बीच में सारी बातें अब कोलैप्स हो चुकी है। Gvardiol विल बी स्टेइंग इन द बुंडेसलीगा विद RB Leipzig एंड अच्छा है भाई 90 मिलियन। चेल्सी क्या कर रही है भाई, दिमाग खराब हो गया उनका। आई डोंट नो चेल्सी प्रेशर में है मेरे हिसाब से क्योंकि रिजल्ट्स आ नहीं रहे। साइनिंग्स जो कर रहे हैं, जो ट्राई किए उन्होंने पहले वो हुए नहीं, रफीनिया, कुंडे, अब जो वो क्योंकि अब डर रहे हैं वो क्योंकि कोई और टीम ना ले ले इसलिए मनी इतना स्पेंड करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ द इक्वेशन, आउट ऑफ द बॉक्स इतना मनी स्पेंड करना चाह रहे हैं कि कोई टीम अगर compete करना चाहे भी तो ना करे एंड जिस टीम को वो ऑफर कर रहे हैं वो टीम ही मना ना करे। बट या Gvardiol, well, he's staying at RB Leipzig. Next news is about Arthur Melo. Well, Jurgen Klopp ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था that they will try to sign a midfielder because लिवरपूल और इंजरीज ये भाई पुरानी स्टोरी है, बहुत टाइम से सुन रहे हैं। हर दूसरे सीजन होती है लिवरपूल के प्लेयर्स को इंजरीज एंड जब होती है ऐसे डोमिनो इफेक्ट होता है भाई। जो मैटिप, थियागो, कोनाटे, जोटा सब इंजर्ड बैठे हैं एंड उस मिडफील्ड में करंटली ऑप्शंस नहीं है लिवरपूल के पास। कौन है? मिलनर, फबिनियो, हेंडरसन, एलियट, कावालियो, नहीं है भाई वर्सेटैलिटी। एंड क्योंकि अब चैंपियंस लीग में आ रहे हैं, हर हफ्ते 2 मैचेस होंगे, फिर वर्ल्ड कप भी है, लिवरपूल आर गोना स्ट्रगल एंड दे हैड टू साइन अ मिडफील्डर एंड दे हैव साइन आर्थर मेलो। आई डोंट नो अब कैसा ये खेलेंगे बिकॉज एक लोन मूव पे साइन किया है, सो यूर्गन क्लॉप को इतना भरोसा नहीं है कि ही इज़ द गो टू मैन। नो ऑब्वियसली टाइम भी इतना नहीं बचा था ट्रांसफर विंडो में कि वो किसी प्लेयर को सर्च करे, रिसर्च करे एंड फिर साइन करे। रूमर्स थे दैट दे ट्राइड टू साइन लुकास पकेटा बट या ही वेंट टू वेस्ट हैम यूनाइटेड, सो या आर्थर मेलो को साइन किया है। आई डोंट नो हाउ विल ही टर्न आउट हियर इन द प्रीमियर लीग। लोन मूव पे यूवेंटस से आए हैं, ऑप्शन नहीं है बाय करने का। देखते हैं भाई, प्रीमियर लीग टफ होगा। आर्थर मेलो भी इतना कुछ खास खेले नहीं यूवेंटस के लिए, ओकेश थे। आई डोंट नो हाउ विल ही परफॉर्म है अंडर यूर्गन क्लॉप इन लिवरपूल, बट या डन डील है, हैवी गो है, बस ऑफिशियल न्यूज़ आने की देरी है। बट Arthur Melo to Liverpool. Arthur Melo to Liverpool is done deal. Next news is about the team I love the most. Manchester City. Well, they have signed Manuel Akanji from Borussia Dortmund for a fee of 17.5 million euros. अब भाई सोच यही रहे होंगे ना कि भाई सिटी को डिफेंडर साइन करने की क्या ज़रूरत पड़ी। दे हैड रूबन डियास, जॉन स्टोन्स, एमरिक लपोर्ट, नेथन आके, बट भाई साहब लपोर्ट और आके इंजर्ड बैठे हैं एंड दे ओनली हैव करंटली रूबन डियास एंड जॉन स्टोन्स एज दो सेंटर बैक, एज दो सीनियर सेंटर बैक्स। एंड क्योंकि भाई ये प्रीमियर लीग तो चल रहा है, चैंपियंस लीग आएगा, मिड वीक मैचेस होंगे, यू कैन नॉट अफोर्ड टू प्ले विथ ओनली 2 सेंटर बैक्स इन योर टीम इन ऑल दीज मैचेस, क्योंकि ऑब्वियसली इंजरीज होने की मतलब चांसेस बढ़ जाएगी, फिटनेस इश्यूज होंगी, सो दैट इज वाई दे हैव साइन मैनुअल अकांजी। एंड एक बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई अकांजी, आई हैव सीन हिम प्ले इन अ कपल ऑफ टाइम्स। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब मैंने उन्हें देखा था, इट वॉज हिज बेस्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, चैंपियंस लीग में था, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था उनका एंड इज अ ग्रेट प्लेयर। एंड बैकअप के लिए तो बहुत बढ़िया प्लेयर है, 18 मिलियन के अराउंड बहुत बढ़िया प्लेयर मिला है एंड ही विल फ्लरिश अंडर पेप गार्डियोला, विल फ्लरिश विद
रूबेन डियास, विद जॉन स्टोन्स, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा उनको, एक्सपीरियंस मिलेगा. एंड एज आई सेड, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर. ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर बोरुसिया डॉर्टमुंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत अच्छा खेल रहे हैं. इनफैक्ट फॉर हिज नेशनल टीम स्विट्जरलैंड ही हैज़ बीन डूइंग वेरी गुड. सो एक अच्छा साइनिंग है ये मैनचेस्टर सिटी के लिए. मैनुअल अकांजी एक बैकअप के तौर पे, क्योंकि अब लपोर्ट और आके इंजर्ड है, पता नहीं कब तक वो फिट होंगे, फिटनेस इश्यूज हो सकते हैं. दैट इज़ वाई अ क्लब लाइक सिटी दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, क्योंकि वापस प्रीमियर लीग के लिए ट्राई करेंगे, वापस पहली बार शायद चैंपियंस लीग भी जीत सके. सो या दे नीड दैट. एंड मैनुअल अकांजी इट्स अ फैंटास्टिक साइनिंग. इट्स डन डील, इट्स ऑफिशियल. एंड बहुत बहुत बढ़िया विंडो गया है भाई सिटी का. They signed Haaland, Phillips, Alvarez, Stefan Ortega, Sergio Gomez. Now they have signed Akanji. Sorry if I'm missing anyone, but yeah, बहुत बढ़िया विंडो गया है मैनचेस्टर सिटी का. एंड मेरे हिसाब से अब शायद उनका समर खत्म होता है, बट इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक, अ वंडरफुल ट्रांसफर विंडो फॉर मैनचेस्टर सिटी. नेक्स्ट न्यूज़ है डॉगलस लुइस के बारे में. वेल, आर्सेनल आर ट्राइंग टू साइन हिम फ्रॉम एस्टन विला एंड Douglas Luiz, well, he is also pushing for the move. Personal terms जहाँ तक है agree हो चुके हैं. And Douglas Luiz obviously is a wonderful player. क्लास है इस बंदे में, प्रीमियर लीग में खेल चुका है, एक्सपीरियंस है उसको. एंड ऑब्वियसली एस्टन विला उनका सीज़न इतना कुछ खास स्टार्ट नहीं हुआ है. सो डॉगलस लुइस चाहेंगे कि भाई एक अच्छे क्लब में जाए, एक ऐसी क्लब जो यूरोपियन फुटबॉल खेलेगी इस सीज़न. एंड आर्सेनल बहुत बढ़िया स्टार्ट मिला है उनको, 5 में से 5 मैच जीते हैं, 100% विन रिकॉर्ड. सो या ही इज़ पुशिंग फॉर द मूव, बट या टाइम बहुत कम है, अभी फी डिस्कस करना बाकी है. जो फी एस्टन विला मांगेगी क्या वो आर्सेनल देने को तैयार है, बहुत कुछ होगा. बट डॉगलस लुइस ही इज़ पुशिंग, ही इज़ लुकिंग टू प्ले अंडर अ यंग मैनेजर लाइक मिकेल आर्टेटा हु हैज़ बीन डूइंग फैंटास्टिकली फॉर आर्सेनल. एंड देखना पड़ेगा भाई, करेंटली तो बातें चल रही है, टॉक्स चल रही है, पर्सनल टर्म ज़रूर अग्रीड है, बट या अभी आगे कितना बढ़ता है. अभी टाइम 8 बज रहे हैं अभी इंडियन टाइम के हिसाब से. लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट करेंटली न्यूज़ है दैट पर्सनल टर्म्स हैव बीन अग्रीड एंड टॉक्स आर गोइंग ऑन बिटवीन एस्टन विला एंड आर्सेनल फॉर डॉगलस लुइस. नेक्स्ट न्यूज़ है मार्टिन ब्रेथवेट के बारे में. वेल, ही हैज़ टर्मिनेटेड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद बार्सिलोना एंड नाउ ही इज़ अ फ्री एजेंट एंड ही हैज़ जॉइंड एस्पैनियोल फॉर अ 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट. देखो भाई, ब्रेथवेट अब लेवेंडोस्की है, रफीनिया आ गए, डेम्बेले का फॉर्म अच्छा है, फेरान टोरेस है, अंसू फाटी है, अबामेयांग 2 गए, बट स्टिल आई डोंट थिंक ब्रेथवेट को इतने ऑप्शंस मिलते, इतने मैचेस मिलते खेलने के लिए. एंड ऑब्वियसली ही वांट्स गेम टाइम, ही वांट्स टू प्ले रेगुलरली. एंड एस्पैनियोल में जाना एक अच्छा मूव है उनके लिए. ही विल गेट टू प्ले फॉर लॉन्गर टाइम, ज़्यादा खेलने को मिलेगा. शायद उनके मेन स्ट्राइकर बन सकते हैं. एंड इट्स अ ग्रेट साइनिंग फॉर एस्पैनियोल बिकॉज ऑब्वियसली फ्री पे साइन किया है. मार्टिन ब्रेथवेट इज़ अ गुड स्ट्राइकर ना बार्सिलोना के लिए. ऐसा नहीं कहते कि बुरा खेले. एंड डोंट फॉरगेट भाई, उस बुरे टाइम पे खेले. बार्सा जब स्ट्रगल थी, बार्सा जब अपने लोएस्ट पॉइंट में थी, तब ब्रेथवेट ने उनको बचाया था. ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स फॉर देम एंड इज़ अ गुड प्लेयर. सो मेरे हिसाब से एस्पैनियोल के लिए एक अच्छी साइनिंग है. एंड ऑब्वियसली बार्सिलोना जो स्ट्रगल कर रही है प्लेयर्स को रजिस्टर करने के लिए, अब डेस्ट गए, ब्रेथवेट गए, आई थिंक दे आर ओके, दे विल हैव नो प्रॉब्लम्स in registering Marcos Alonso and Hector Bellerin. And the news is that Braithwaite has joined Espanyol on a free transfer. भाई साहब एडिट कर रहा था, एक और न्यूज़ आई. मार्टिन डुब्राव्का हैज़ जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रॉम न्यूकासल. एक बहुत बढ़िया साइनिंग है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. ही इज़ जॉइन देम ऑन अ लोन मूव. बट या यूनाइटेड को एक सेकेंड चॉइस गोलकीपर चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली डेविड de Gea के बाद देयर वाज ओनली टॉम हीटन. एंड इफ़ यू आर अ क्लब एज बिग एज यूनाइटेड, आपको ऑब्वियसली कीपर से वर्सेटैलिटी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैचेस खेलेंगे. ऑब्वियसली चैंपियंस लीग में नहीं है, लेकिन यूरोपा लीग तो खेलेंगे, प्लस कप गेम्स एंड ऑल. डेविड de Gea सारे मैचेस खेलते हुए शायद नहीं दिखे आपको. एंड ऑब्वियसली रोटेशंस भी चाहिए, इंजरी प्रॉब्लम भी हो सकती है. एंड इफ कुछ हुआ de Gea को, देन यू ओनली हैव टॉम हीटन हु इज़ नॉट दैट मच रिलायबल टू बी ऑनेस्ट. डुब्राव्का जो न्यूकासल के लिए बहुत टाइम से बहुत अच्छा खेल रहे थे, एंड मेरे हिसाब से एक अच्छा चॉइस है, एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि सेकंड चॉइस के लिए इज़ अ फैंटास्टिक गोलकीपर. लोन पे किया है, ऑप्शन है बाय करने का. बट या एज ऑफ नाउ इट्स अ फैंटास्टिक साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. मार्टिन डुब्राव्का, वेल ऑफिशियल भी हो गई ये न्यूज़ दैट ही इज़ नाउ द सेकंड चॉइस गोलकीपर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. सो भाई आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. बहुत सारे ट्रांसफर चल रहे हैं डेडलाइन डे पे, एंड अगर सारे इस वीडियो में कवर किए शायद वीडियो लंबी खिंच जाएगी. बट या अगर और एक्साइटिंग ट्रांसफर्स होते हैं, आई विल कीप यू अपडेटेड मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, कमेंट्स में अपने ओपिनियंस और व्यूज़ बताना इन सब साइनिंग्स के बारे में, एंड हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर योर क्लब. एंड वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो, नोटिफिकेशन ऑन करो भाई. एंड
आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन खुश रहो, आबाद रहो, बेफिक्र